जीडीएस टू पोस्टमैन के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है यह है मनी रिमिटांस, धन प्रेषण। तो हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में पढ़ा था कि हमारे पास मेल्स, बैंकिंग, रिमिटांस, इंश्योरेंस और स्टैंप्स आती हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। पिछली वीडियो में हमने मेल्स वाला जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो गया था। अभी उसमें इंटरनेशनल मेल वाला रहता है, वो हम बाद में देखेंगे, वो हम इसके बाद कर लेंगे। तो अभी हमारे पास इसके बाद आती है मनी रिमिटांस, धन प्रेषण। तो इसमें क्या है, हमारे पास सबसे पहले आता है मनी ऑर्डर, एमओ, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र सर्विस थ्रू पोस्ट ऑफिस। तो ये एक घरेलू मनी ट्रांसफ़र है। इसमें आपको क्या मिलता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एमओ पेड एट डोर स्टेप ऑफ पे। और जो मनी ऑर्डर रहता है, जो भी आप इसको भेजते हैं, तो जो पे होता है इसका, जिसके लिए आपने मनी ऑर्डर भेजा है, उसको ये उसके दरवाजे पे दे दिया जाता है, उसके घर में जाके दिया जाता है। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट रहती है वो रहती है 5000 रुपीज़ फॉर सिंगल मनी ऑर्डर। तो आप एक मनी ऑर्डर भेजने के लिए आपकी जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी वो रहेगी 5000 रुपये। इशूड बाई पोस्ट ऑफिस, तो ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा इशू किया जाता है। पेई, अब जो हमारे पास इसमें दो वर्ड आते हैं, एक तो पेई होता है और दूसरा होता है हमारे पास रेमिटर। अब जो पेई होता है वो कौन होता है, एड्रेसी ऑफ मनी ऑर्डर। जो आपका एड्रेसी है जिसके लिए आपने मनी ऑर्डर भेजा है उसको कहेंगे पेई। और जो रेमिटर रहेगा, हु सेंड मनी ऑर्डर, जो भी उसका सेंडर रहेगा वो होगा रेमिटर। रेमिटर कैन पे इन कैश और चेक एट बुकिंग पोस्ट ऑफिस। और जो भी मनी ऑर्डर को बुक करने के लिए आया है, जो उसको भेज रहा है, रेमिटर है जो उसका, वो क्या कर सकता है कि इसके भुगतान के लिए वो कैश भी दे सकता है और चेक भी दे सकता है। इसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो कितने लगेंगे, 5% ऑफ वैल्यू ऑफ मनी ऑर्डर। तो जो मनी ऑर्डर की वैल्यू रहेगी, जितने के लिए आप मनी ऑर्डर भेज रहे हैं, उसका 5% इसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। रेमिटर गेट्स एक्नोलेजमेंट साइन बाई पे। अब इसमें क्या रहता है कि जो मनी ऑर्डर होता है उसके नीचे एक एक्नोलेजमेंट होती है। अब उसमें क्या होता है कि जो पे होता है जिसके लिए आपने मनी ऑर्डर भेजा है, उसके साइन होते हैं, फिर वो वापस की जाती है रेमिटर को, जो भी भेजने वाला है उसको वापस भेज दी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ईएमओ, वेब बेस्ड रैपिड मनी ट्रांसफ़र सर्विस विद इन इंडिया। तो ये एक रैपिड होता है हमारे पास तीव्र गति से, ये एकदम से आपकी जो मनी है उसको भेज देगा दूसरे जगह पे। वेब बेस्ड रैपिड मनी ट्रांसफ़र सर्विस है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जो है हमारा, एकदम से आपकी जो मनी होगी उसको ये भेज देगा, ये वेब बेस्ड है। डिसवर्स्ड इन 24 आवर्स। और इसकी जो डिसवर्समेंट है, जो आपका मनी ऑर्डर है उसके जो वितरण है वो 24 आवर्स के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। और इसमें जो लिमिट रहती है, मिनिमम आप 1 रुपये का भेज सकते हैं और मैक्सिमम इसमें जो लिमिट रहती है वो रहती है 5000 रुपीज़। रिसिप्ट, इसके लिए जो रिसिप्ट दी जाती है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर रहेगा उसके लिए जो रिसिप्ट दी जाती है उसमें एक ट्रांजैक्शन आईडी रहती है, प्लस उसके जो मनी ऑर्डर होगा उसका नंबर रहता है। मैक्सिमम 6 पे इन सिंगल ट्रांजैक्शन। और सिंगल ट्रांजैक्शन में आपके 6 पे ही हो सकते हैं। 6 जो एड्रेस ही आपको जिसके लिए भेज रहे हैं वो हो सकते हैं। पे कैन रिसीव एमओ एट होम और विजिट नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। और जो पे है जिसके लिए आपने मनी ऑर्डर भेजा है वो क्या कर सकता है, इसको घर पे भी प्राप्त कर सकता है, और चाहे तो वो जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जाकर भी इसको प्राप्त कर सकता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बाई पे। अब जो पे रहेगा जिसके लिए आपने मनी ऑर्डर भेजा है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या देगा, फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, जो भी उसका आधार कार्ड या जिसके ऊपर उसकी फ़ोटो लगी हो वो डॉक्यूमेंट वो दे के अपना मनी ऑर्डर ले सकता है। सेंड मैसेज अलोंग विद मनी ऑर्डर फ्री। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर रहता है उसके साथ अब अगर आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, फ्री है। कैंसिल दी मनी ऑर्डर बिफोर डिलीवरी। और अगर आपको जो मनी ऑर्डर है उसको कैंसिल करना है तो बिफोर डिलीवरी, उसके वितरण से पहले आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट मस्ट। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर है उसके लिए आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है वो होना अनिवार्य है। अब जो आप जब इसको पोस्ट करते हैं तो इसके लिए क्या दिया जाता है, 18 डिजिट नंबर दिया जाता है। इसमें क्या रहता है, 6 डिजिट्स ईएमओ ऑफिस कोड, जहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को भेज रहे हैं उस ऑफिस का कोड रहता है 6 डिजिट का, प्लस उसके बाद डेट और उसके बाद इसका जो सीरियल रहता है वो होता है। इसमें टोटल 18 डिजिट नंबर दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा सर्विस मनी ऑर्डर। अब सर्विस मनी ऑर्डर क्या होता है, अमाउंट रिमिटेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट टू इट्स एम्प्लॉय और टू एनी मेंबर। तो जो इसमें अमाउंट होता है ये पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा जाता है इसके एम्प्लॉयज़ को या फिर किसी और मेंबर को। याद रखना है जो हमारा सर्विस मनी ऑर्डर है ये किसके द्वारा भेजा जाता है, पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा अपने एम्प्लॉय को या फिर अपने किसी मेंबर के लिए ये भेजता है।
नेक्स्ट आता है हमारा VPMO, वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर। अब हमने जैसे पिछली वीडियो में मेल्स वाले टॉपिक में करा था, हमारा जो वैल्यू पेबल पोस्ट होती है तो उसको भेजने के समय इसका काम आता है, इसका यूज़ किया जाता है। स्पेशल मनी ऑर्डर फॉर्म, इसके लिए एक स्पेशल मनी ऑर्डर फॉर्म होता है, प्रिपेयर्ड एंड साइन बाय सेंडर ऑफ वैल्यू पेबल आर्टिकल। और इसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इसको हमारा जो सेंडर है, जो वैल्यू पेबल आर्टिकल को भेज रहा है, वो इसको साइन करेगा और वही इसको तैयार भी करेगा। अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम एड्रेसी रिमिटेड टू सेंडर थ्रू VPMO, और जो अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा एड्रेसी से, प्राप्तकर्ता से, जो भी वैल्यूएबल आर्टिकल का प्राप्तकर्ता होगा, फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, रिमिटेड टू सेंडर थ्रू VPMO, जो भी सेंडर होगा जिसने भी वैल्यूएबल पोस्ट भेजी है उसको रिमिट कर दिया जाएगा VPMO के थ्रू, जो भी उसके से कैश कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन मनी ऑर्डर। अब जो फॉरेन मनी ऑर्डर है ये क्या होता है, मनी ऑर्डर पेबल इन भूटान एंड नेपाल। ये मनी ऑर्डर सिर्फ भूटान और नेपाल के लिए। अब हमारे पास फॉरेन मनी ऑर्डर के लिए सिर्फ अगर कोई है तो वो कौन है, भूटान और नेपाल के लिए आप भेज सकते हैं। इसमें जो लिमिट रहती है, नेपाल के लिए 2000 रुपीज़ और भूटान के लिए रहती है 20,000 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारा इंस्टेंट मनी ऑर्डर IMO, वेब बेस्ड इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सर्विस बाय इंडिया पोस्ट। तो ये भी एक वेब बेस्ड इंस्टेंट होता है, तुरंत आपकी जो पैसा है वो ट्रांसफर हो जाएगा बाय इंडिया पोस्ट के द्वारा। इसमें जो लिमिट रहती है, मिनिमम आप 1000 रुपये का भेज सकते हैं और मैक्सिमम आप 50,000 रुपीज़ का भेज सकते हैं। लिमिट्स आपको याद रखनी है। फोरम यूज्ड, जब आप इंस्टेंट मनी ऑर्डर भेजते हैं तो इसके लिए फोरम यूज़ किया जाता है, एक TRP1 टू रिमिट पेमेंट। रिसिप्ट गिवन, अब इसके लिए जो रिसिप्ट दी जाती है, आपको जो रसीद दी जाएगी उसमें 16 डिजिट IMO नंबर रहेगा इन सील्ड कंडीशन, और ये सील्ड कंडीशन में आपको दिया जाएगा। इसको सील करके आपको दिया जाएगा एंड कन्वे टू रिसीवर। अब जो मनी ऑर्डर का प्राप्त करता होगा, जो IMO का प्राप्त करता होगा, उसको ये जो सील्ड में आपको जो कंडीशन में आपको जो नंबर दिया जाएगा 16 डिजिट का, ये उसको कन्वे किया जाएगा, उसको बताया जाएगा। पेई कलेक्ट मनी ऑर्डर फ्रॉम एनी इंस्टेंट मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस। अब जो पेई है उसको ये घर पे नहीं मिलेगा, उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा, जो भी आपका इंस्टेंट मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे उसको जाके ये कलेक्ट करना पड़ेगा अपना मनी ऑर्डर। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, बाय प्रोवाइडिंग 16 डिजिट सीक्रेट कोड। तो जो रसीद के ऊपर 16 डिजिट का सील्ड कंडीशन में जो भी नंबर दिया होगा वो उसको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, जो भी उसको कन्वे किया है, और साथ में उसको अपनी फ़ोटो ID लेके जानी है, जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया जिसके ऊपर उसकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए। वाइल रिसीविंग मनी, जब वो पैसे प्राप्त करेगा, फिल फॉर्म, तब उसको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, टू मेक पेमेंट। अब इसमें दो बातें आपको याद रखनी है। जब वो TRP वाला जो फॉर्म है ये किसके द्वारा भेजा जाएगा, भरा जाएगा, ये भरा जाएगा हमारा रिमिटर के द्वारा, जो कि मनी ऑर्डर को भेज रहा है। अब जब मनी ऑर्डर रिसीव किया जाएगा तो कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, टू मेक पेमेंट TMP1। सेंड मैसेज नो एक्स्ट्रा चार्जेस, इसमें भी आप मैसेज भेज सकते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। पे कैन रिसीव पेमेंट इन कैश अप टू 50,000 और इन POSB अकाउंट। अब जो पे है वो अपना जो पेमेंट है वो 50,000 रुपये तक, अगर 50,000 रुपये तक है, ठीक है, तो वो कैश में भी अपना ले सकता है मनी ऑर्डर, और चाहे तो वो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में भी अपने पैसे जमा करवा सकता है। अब इसमें कमीशन जो लगेगा, अगर हमारे पास 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का मनी ऑर्डर है तो उसके ऊपर जो कमीशन लगेगा वो लगेगा 100 रुपीज़। अगर 10,001 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक है तो 110 रुपये लगेंगे, और 30,001 रुपये से लेकर अगर 50,000 रुपये तक है तो 120 रुपये इसके ऊपर लगेंगे। IMO इंस्टेंट मनी ऑर्डर अप टू 49,999 रुपीज़। आइडेंटिटी प्रूफ, अगर जो आपका मनी ऑर्डर है 49,999 रुपये तक का है तो सिर्फ आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। अगर 50,000 रुपये का है तो आइडेंटिटी के साथ साथ आपको एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंट मनी ऑर्डर। उसके बाद हमारा इंटरनेशनल रेमिटेंस, इसमें हमारे पास सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन आता है, इसमें यूरो जीरो आता है, और वेस्टर्न यूनियन, ये तीनों आपको बस याद रखने हैं। उसके बाद हमारा जो आता है वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र, WUMT, इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र। इंडिया पोस्ट एंड वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस, तो इसमें क्या होता है कि इंडियन पोस्ट और जो हमारा वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस है, इन दोनों के बीच का आपसी वो समझौता है, ठीक है, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र। इसमें क्या रहता है, ये फॉरेन इनवार्ड रिमिटेंस सर्विस है।
इसमें क्या होता है कि हमारे पास फॉरेन कंट्री से इंडिया में मनी ऑर्डर आता है अंडर आरबीआई गाइडलाइंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार। दिस सर्विस इज फॉर, अब क्या है इसमें हमारे पास कि फॉरेन कंट्री से पैसा इंडिया में आता है, तो ये क्या रहता है कि ये सर्विस है किसके लिए, जो हमारी नॉन रेजिडेंट इंडियन फैमिलीज होती हैं, जो कि हमारे पास इंडिया की फैमिलीज नहीं है, जो किसी फॉरेन की फैमिलीज हैं, टूरिस्ट हैं या फिर फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में पढ़ते हैं, तो उनके लिए होता है ये हमारा वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र। टू सेंड WUMT, अगर आपको भेजना है वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र सर्विस वाला जो मनी ऑर्डर रहता है, आपको ये भेजना है, अप्रोचेज वेस्टर्न यूनियन ऑफिस एंड फिल टू सेंड फॉर्म, तो आपको इसको लिए क्या करना पड़ेगा, वेस्टर्न यूनियन ऑफिस जाना पड़ेगा और आपको टू सेंड फॉर्म ये फिल करना पड़ेगा। सेंडर गेट्स, अब जो सेंडर है जो भेज रहा है उसको क्या मिलेगा, मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर MTCN, मनी ट्रांसफ़र कंट्रोल नंबर उसको मिलेगा, रिसिप्ट के ऊपर जो रसीद दी जाएगी। पेई कम टू पोस्ट ऑफिस फिल टू रिसीव मनी फॉर्म, अब जो है पेई जो भी उसका प्राप्त करता रहेगा मनी ऑर्डर का, वो क्या करेगा कि पोस्ट ऑफिस में आएगा और कौन सा फॉर्म भरेगा, टू रिसीव मनी, ये वाला वो फॉर्म भरेगा, एंड सबमिट हिज आइडेंटिटी, और अपनी जो आइडेंटिटी है वो सबमिट करेगा। और इसमें क्या रहता है कि एजेंट या मैसेंजर इसमें अलाउड नहीं है, आप एजेंट या मैसेंजर को नहीं भेज सकते हैं इसको रिसीव करने के लिए। अमाउंट पेड अप टू 50,000 रुपीज़, अगर आपका जो अमाउंट है वो 50,000 रुपये तक है तो आपको कैश या चेक में मिल जाएगा, अगर इससे ऊपर का है तो सिर्फ आपको चेक ही मिलेगा, आपको उसको सिर्फ जो है चेक भी आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम रिमिटांस रिसीव बाय वन बेनिफिशियरी इन 1 ईयर, तो इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति कितने मनी ऑर्डर एक साल में, जो मैक्सिमम रिमिटांस है वो कितने प्राप्त कर सकता है, जो प्रेषण है ओनली 30, बहुत एक साल में 30 ही प्रेषण वो प्राप्त कर सकता है। एंड मैक्सिमम 2500 USD कैन बी रिसीव्ड इन सिंगल रिमिटांस, और एक सिंगल रिमिटांस में वो मैक्सिमम 2500 USD डॉलर्स ही रिसीव कर सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता है। उसके बाद हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम IFS, तो ये हमारे पास 17,500 पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो IFS मनी ऑर्डर होता है ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनल मनी ऑर्डर है, EMO है, ऑपरेटेड थ्रू IFS सॉफ्टवेयर ऑफ UPU, तो इसको भी एक IFS सॉफ्टवेयर ऑफ UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के एक IFS सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है। और पोस्ट ऑफिस ऑथराइज टू बुक एंड पे, सभी पोस्ट ऑफिस इसको बुक कर सकते हैं और पे कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो IFS मनी ऑर्डर होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक हमारे पास आता है अर्जेंट मनी ऑर्डर और दूसरा आता है हमारे पास नॉर्मल मनी ऑर्डर। अब जो हमारा अर्जेंट मनी ऑर्डर होता है पेएबल एट एनी पोस्ट ऑफिस, तो इसको किसी भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू पे किया जा सकता है। और जो हमारा नॉर्मल मनी ऑर्डर होता है इसको पेएबल एट पेज एड्रेस, इसको जो हमारा प्राप्त करता है उसके एड्रेस पे ही इसको डिलीवर किया जाता है। IFS मनी ऑर्डर इनवार्ड लिमिट, अब हमारा जो IFS मनी ऑर्डर है इसकी जो इनवार्ड लिमिट है वो है कितनी है, मैक्सिमम USD 2,500 पर रिमिटांस, प्रत्येक प्रेषण के लिए आप कितने भेज सकते हैं, 2500 USD भेज सकते हैं। और एक साल में इसमें 30 रिमिटांस अलाउड टू सिंगल रिसिपेंट इन 1 ईयर, एक साल में आप 30 ट्रांजैक्शंस 30 रिमिटांस एक सिंगल आप रिसिपेंट के लिए भेज सकते हैं, प्राप्तकर्ता के लिए भेज सकते हैं, मतलब कि एक व्यक्ति के लिए आप एक साल में 30 रिमिटांस भेज सकते हैं। और प्रत्येक रिमिटांस की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 2,500 USD। बुकिंग ऑफ IFS मनी ऑर्डर, अब बुकिंग के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, TFP2 फॉर्म। अब आपको याद रखना है हमारा पास जो IFS मनी ऑर्डर होता है इसकी बुकिंग के लिए TFP2 फॉर्म भरा जाता है। ऑल EMO डिलीवरी पोस्ट ऑफिस कैन पे IFS मनी ऑर्डर, तो जितने भी हमारे पास EMO डिलीवरी पोस्ट ऑफिस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस होते हैं, वो IFS मनी ऑर्डर को भी डिलीवर कर सकते हैं एंड बुक, और इसको बुक भी कर सकते हैं एक्सेप्ट BO ब्रांच पोस्ट ऑफिस को छोड़कर इसको बाकी पोस्ट ऑफिस IFS मनी ऑर्डर को बुक भी कर सकते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस होते हैं, जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर डिलीवर किए जाते हैं जिन पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे हम इसको भी पे कर सकते हैं IFS मनी ऑर्डर जो हमारा होगा। इसमें हमारे पास टाइप्स हैं IFS अर्जेंट मनी ऑर्डर और IFS नॉर्मल मनी ऑर्डर, तो हमने जैसे पीछे पढ़ लिया। तो इसमें हमारे पास है अर्जेंट जो IFS मनी ऑर्डर होगा, पेएबल इन एनी EMO ऑफिस इररिस्पेक्टिव ऑफ पेज एड्रेस, तो इसमें क्या रहता है हमारे पास कि किसी भी ये EMO जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ऑफिस हो गए जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को डिलीवर किया जा सकता है, वहाँ पे IFS मनी ऑर्डर को जो हमारे अर्जेंट मनी ऑर्डर है उसको भी डिलीवर किया जा सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि जो पे है उसके एड्रेस पे ही इसको दिया जाएगा।
पेई अप्रोच पोस्ट ऑफिस विद ट्रांजैक्शन डिटेल। जो हमारा पेई है प्राप्त करता है मनी ऑर्डर का, वो क्या करता है कि पोस्ट अपनी जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं आईएफएस मनी ऑर्डर की, उसको ले जाके पोस्ट ऑफिस में जाके अपनी कॉपी ऑफ वैलिड आईडी, तो उसके अपनी जो एक वैलिड आईडी वो देगा और साथ में एड्रेस प्रूफ देगा, तो उसको जो हमारा मनी ऑर्डर होगा वो उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। पेमेंट मेड विद इन 2 डेज। अब जो हमारा अर्जेंट आईएफएस मनी ऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि जो पेमेंट होती है वो 2 दिन के अंदर कर दी जाती है ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन इंडिया। अब इसमें क्या रहता है कि जो रिसिप्ट है, जो रसीद है, वो इंडिया में प्राप्त होने के 2 दिन के भीतर भीतर इसकी पेमेंट कर दी जाती है, जो हमारा अर्जेंट आईएफएस मनी ऑर्डर होता है। और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है, 30 कैलेंडर डेज। अब जो हमारा नॉर्मल आईएफएस है मनी ऑर्डर, जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम मनी ऑर्डर है, जो नॉर्मल वाला है, पेबल एट पेज एड्रेस एज नॉर्मल ईएमओ। तो ये हमारा पेई के एड्रेस पर ही, जैसे हमारे नॉर्मल ईएमओ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर डिलीवर होते हैं, सेम वैसे ही ये हमारा पेई के एड्रेस के ऊपर इसको डिलीवर किया जाएगा। एमओ पोस्ट रेस्टोरेंट फैसिलिटीज़ आल्सो अवेलेबल। और इसमें हमारे पास पोस्ट रेस्टोरेंट, जो मनी ऑर्डर पोस्ट रेस्टोरेंट फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है। रेस्टोरेंट जो हमारे पोस्ट रेस्टोरेंट है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या होता है। इसमें टाइमलाइन जो रहती है 5 कैलेंडर डेज फ्रॉम रिसिप्ट इन इंडिया। तो इसमें जो आपको डिलीवरी मिल जाएगी, इसका जो वितरण किया जाएगा वो इंडिया में जो रिसिप्ट है, रसीद प्राप्त होने के 5 कैलेंडर डेज के भीतर भीतर हो जाएगा। और इसकी वैलिडिटी कितनी रहती है, 45 कैलेंडर डेज इसकी रहती है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ नॉर्मल आईएफएस मनी ऑर्डर। जो हमारा नॉर्मल आईएफएस मनी ऑर्डर होता है, इसकी पेमेंट कैसे होती है, पेड बाय डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस बेस्ड ऑन पिन कोड। तो जो भी डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस होगा, जो भी गंतव्य कार्यालय पोस्ट ऑफिस होगा, उसके हिसाब से, पिन कोड के हिसाब से इसकी डिलीवरी की जाएगी। अप टू 20,000 पे एट डोर स्टेप बाई पोस्टमैन। तो 20,000 रुपये तक इसको डोर स्टेप पे दिया जाएगा, इसको घर पे जाके दिया जाएगा पोस्टमैन के द्वारा। और अगर 20,000 से ऊपर है, इंटीमेशन सेंट थ्रू पोस्टमैन। और अगर 20,000 से अधिक का है मनी ऑर्डर, तो इंटीमेशन भेजी जाएगी, सूचना भेजी जाएगी पोस्टमैन के थ्रू। एंड उसके बाद जो पेमेंट की जाएगी वो पोस्ट ऑफिस में ही की जाएगी। और इसका प्रिजर्वेशन जो पीरियड रहता है वो कितना रहता है, 4 मंथ का रहता है। अगर इसको कैंसिल करना है, रिक्वेस्ट एट कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो आप जहां से आपने ये मनी ऑर्डर भेजा है वहां पे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। इफ़ मनी ऑर्डर इज़ नॉट पेड, अगर आपका जो मनी ऑर्डर है वो पे नहीं हुआ है। रिस्पॉन्ड फ्रॉम कंट्री ऑफ पेमेंट, तो जो हमारी कंट्री ऑफ पेमेंट है जहां पे इसकी डिलीवरी होनी है, विद इन 5 वर्किंग डेज, वहां से 5 दिन के भीतर भीतर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। आईएफएस रिटर्न इफ़ पे। अब हमारे पास जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम मनी ऑर्डर है, इसको रिटर्न कब किया जाता है, इफ़ पे डिसीज्ड, अगर जो हमारा एड्रेस ही है जिसके लिए आपने मनी ऑर्डर भेजा है उसकी डेथ हो चुकी है, अगर पे मना कर देता है, रॉन्ग एड्रेस है, गलत एड्रेस पे भेज दिया है, एड्रेस्ड टू पिन कोड विच इज़ नॉट ईएम ऑफिस, अगर आपने ऐसे एड्रेस पे भेज दिया है जिसका जो पिन कोड है वो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ऑफिस का नहीं है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ऑफिस का पिन कोड नहीं है तब भी वो वापस कर दिया जाएगा। नॉट इन लिमिट, अगर लिमिट में नहीं है तब भी उसको वापस कर दिया जाएगा, उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारी ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। अब ईसीएस होती क्या है, इसमें हमारे पास प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर बल्क पेमेंट्स। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि जैसे हमारे पास पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे ब्याज का आपने पेमेंट करनी है, सैलरी की जैसे पेमेंट होती है, पेंशन वगैरह डिसवर्स होती है, कमीशन और रिफंड, ये सारी चीज़ें डिसवर्स होती हैं। जैसे हमारे पास आपको सैलरी पड़ती है, मंथली पड़ती है, फिर ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें हमारे पास क्वार्टरली होती हैं, हाफ ईयरली या ईयरली होती हैं, जैसे हमारे पास इंटरेस्ट वगैरह ईयरली होते हैं। तो ऐसे इसके लिए हमारे पास कौन सी स्कीम है, किस सर्विस का यूज़ किया जाता है, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस का यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे पास पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, पेंशन, कमीशन, रिफंड, तो इसके लिए हमारे पास ईसीएस का यूज़ किया जाता है। बल्क पेमेंट्स होती हैं, बड़ी मात्रा में ये पेमेंट्स की जाती हैं। ट्रांजैक्शंस अंडर दिस स्कीम, अब इसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं कैसे होती हैं, मूव फ्रॉम सिंगल यूज़र सोर्स, तो एक सिंगल यूज़र सोर्स से, मतलब कि जैसे हमारे पास बैंक हो गया, कंपनीज होगी, कॉरपोरेशंस होगी, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे हमारे पास इंटरेस्ट के लिए जैसे बैंक है, जैसे पोस्ट ऑफिस है। अब यहाँ से हमारे पास, यहाँ से जाएगी हमारे पास ये जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, और कहाँ को जाएंगी, टू लार्ज नंबर ऑफ डेस्टिनेशन अकाउंट होल्डर्स, तो बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स के ये अकाउंट में जाएंगे। जैसे हमारे पास जितने भी हमारे पास सेविंग बैंक के अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनके लिए इंटरेस्ट जो होता है आपका ईयरली पड़ता है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि सिंगल यूजर सोर्स कौन हो गया, जहां से इंटरेस्ट चल रहा है, जहां से इंटरेस्ट जा रहा है, वो कहां से जाएगा, हमारे पास बैंक या पोस्ट ऑफिस से जाएगा। उसके बाद किसके अकाउंट में जाएगा, हमारे पास जो उसके अकाउंट होल्डर्स होंगे, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स होंगे, जैसे कस्टमर्स हो गए या इन्वेस्टर्स हो गए, उनके अकाउंट में जाएगा। तो इस तरह से इसकी ट्रांजैक्शन चलती है।
ECS ऑफर्ड इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन कनेक्शन विद पेमेंट ऑफ मंथली इंटरेस्ट अंडर MIS। अब हमारे पास जो पोस्ट ऑफिस रहता है, पोस्ट ऑफिस में क्या होती है, MIS होती है, जो मंथली इनकम स्कीम होती है, उसका जो इंटरेस्ट रहता है जो मंथली पड़ता है, उसके लिए हमारे पास ECS का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस का यूज़ किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंट्रोड्यूस्ड ECS स्कीम इन मुंबई सिटी। तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, मुंबई सिटी में किया था। और कब किया था, 9 अगस्त 2003, 9 अगस्त 2003 को इसको मुंबई सिटी में इंट्रोड्यूस किया गया था। Under ECS, depositors have the facility of getting MIS interest automatically transferred and credited in their SB अकाउंट एंड डेजिग्नेटेड बैंक ऑफ देयर चॉइस। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जिसने अभी MIS करवाई होगी पोस्ट ऑफिस में, उसका जो मंथली ब्याज पड़ता है, तो इसमें क्या है, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसके सेविंग अकाउंट में, या फिर जो वो चाहता है कि उसके किसी और बैंक अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र किया जाए, तो उसके बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कौन सी स्कीम का यूज़ किया जाता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस होती है उसका यूज़ किया जाता है। करंटली दिस सर्विस इज अवेलेबल इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एट 15 RBI लोकेशंस एंड 21 SBI लोकेशंस। तो हमारे पास करंटली जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस है ये यहाँ पे उपलब्ध है 15 RBI लोकेशंस और 21 SBI लोकेशंस। तो ये था हमारा मनी रिमिटांस के बारे में। कल हम स्टैम्प्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।